ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर किया विशाल जन कन्वेंशन का आयोजन। दिनांक 9 अगस्त 2026 को रेलवे ऑडिटोरियम स्टेशन रोड धनबाद में ECREU ने अपनी मांगों को लेकर एक विशाल कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसका मुख्य नारा ही था NPS गो बैक एंड OPS कम बैक। सभा की अध्यक्षता राजेश कुमार ने किया। मंच का कुशल संचालन शाखा सचिव विनोद कुमार एवं केंद्रीय संगठन सचिव कमलेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्णा कुमार सिंह जी थे। इनकी प्रमुख मांगे इस प्रकार है: NPS UPS रद्द करो और पुराने पेंशन बहाल करो। बोनस का भुगतान 7वें वेतन आयोग के आधार पर 46,157 रुपये किया जाए। नए चारों श्रम कानून रद्द करो एवं पुराने श्रम कानून अविलंब लागू करो। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अविलंब लागू करो। 1/1/2026 से प्रभाव फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम 3.33 के अनुसार न्यूनतम वेतन 60,000 रुपये करो। सभी रिक्तियों पर अविलंब रिक्रूटमेंट कर बहाली किया जाए। नए कार्यों ट्रेनों की अधिकतम संख्या उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप नए पद का सृजन एवं उनके अनुकूल रिक्रूटमेंट किया जाए। रेलवे के कार्यों को निजी कंपनी को सौंपने के बजाय उन कार्यों को रेलकर्मी से कराया जाए एवं आउटसोर्सिंग ठेका कर्मियों की जगह उचित संख्या में बहाली लिया जाए। ड्यूटी आवर्स 8 घंटे का कड़ाई से पालन किया जाए। LDCE ओपन टू ऑल एवं ट्रैक मेंटेनर एवं लाइन कर्मचारियों के लिए जीवन रक्षक डिवाइस दिया जाए। सभी मंडल रेल अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा जांच एवं अल्ट्रासाउंड के साथ साथ चिकित्सक समस्त उपकरण उपलब्ध कराया जाए। महिलाओं के लिए रेलवे सहित सार्वजनिक उपक्रमों में कॉमन रूम एवं स्पेशल छुट्टी लागू करो। रेलकर्मी के माता पिता को मेडिकल एवं अन्य जरूरी सुविधा बहाल करो। वापसी सुनिश्चित कराई जाए। रनिंग स्टाफ के लिए निर्धारित कार्य प्रणाली का कड़ाई से पालन एवं 36 घंटे के अंदर मुख्यालय ट्रैक मशीन स्टाफ सहित असिस्टेंट लोको पायलट एवं TRD स्टाफ को रिस्क अलाउंस दिया जाए। इंडिया 24 मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रेलवे इंडोर स्टेडियम में मौजूद हैं और जैसा कि आप हमारे पीछे ये बैनर देख रहे हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन बहुत दिनों से लेकर के ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने के लिए संघर्षरत है और आज 9 अगस्त के दिन मतलब कि आज यहाँ पर एक विशाल कन्वेंशन में की मीटिंग सभा रखी गई है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में कृष्णा जी आए हुए हैं। हम कृष्णा जी से बात करेंगे कि भाई बहुत दिनों से आपने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है, तो फिर ये मांग नहीं मानी जा रही है, आगे क्या करने वाले? देखिए, जो सरकार है अभी इस देश में, वो सरकार किसी भी आंदोलन के माध्यम से जो बात रखी जा रही है, डिमांड रखे जा रहे हैं, उन पर उनका कोई ध्यान है नहीं। लेकिन मजदूर और किसान तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, छात्र और नौजवान अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग भी एक्टिव के नेतृत्व में अपनी मांगों के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेड यूनियन है AICCTU और उसके अंदर में काम करने वाले माने ईस्ट जोन, ये माने जो सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन है, ये सभी अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष जारी रखेंगे। हम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन है, आंदोलन हमारा कर्म है, आंदोलन हमारा रास्ता है, हम आंदोलन के रास्ते पर बढ़ते रहेंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा, मतलब कई वक्ताओं ने मतलब कि अपने वक्तव्य में ये कहा कि भाई हाल फिलहाल में जंतर मंतर पे छात्रों ने आंदोलन किया था और जिससे कि असर उसका ये हुआ कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा तक देना पड़ा। तो क्या मतलब कि आप लोग ऑल इंडिया लेवल जितने भी हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, क्या ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं कि जंतर मंतर पे जाके धरना देंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम लोग की मान्यता है कि जो मजदूर किसानों की बात करेगा वो वही देश में राज करेगा और जो भी मजदूर किसानों के खिलाफ में बात करेंगे उनको जाना होगा इस देश से, उनका राज यहाँ पर नहीं चलेगा। और हमको जंतर मंतर जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस देश का जो 50 करोड़ जो संगठित असंगठित मजदूर हैं, वो 5 दिन सिर्फ हड़ताल करेगा तो सरकार माने हिंद महासागर में चली जाएगी। ये बात समझ लीजिए। ये मजदूरों का
धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। जिस दिन मजदूर उबल जाएंगे उस दिन इस सरकार की क्या हालत होगी ये आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सरकार हिंद महासागर में चली जाएगी, ऐसा कहना है कृष्णा जी का। हम अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे कि भाई ओल्ड पेंशन योजना को लागू करना और न्यू पेंशन योजना को हटाने के अतिरिक्त और भी मतलब कि बहुत सी डिमांड है आप लोगों के, जैसे कि 8 घंटे ड्यूटी सख्त रूप से किया जाए, उसको बढ़ाया ना जाए, और अगर किसी प्रकार का शोषण वगैरह होता है तो उसके खिलाफ भी है। क्या है जरा बताएं इसमें। नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार, सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। आज यह कार्यक्रम सेंट्रल कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया कि हम लोग 5 मंडलों में धनबाद, दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर और मुगलसराय, आज का डेट में डीडीयू मंडल है, सभी के मंडलों में और 5 प्रोडक्शन यूनिट जो हमारा है वो प्रोडक्शन यूनिट में आज का कार्यक्रम हम लोगों ने करने का निर्णय लिया। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मुख्य रूप से सरकार के द्वारा लाए गए कर्मचारी विरोधी जो नियम है वो 4 तरह के, मुख्य रूप से 4, जो एनपीएस ओपीएस है उसको हम लोग समाप्त, एनपीएस यूपीएस है सॉरी, जिसको हम लोग समाप्त कर ओपीएस का मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन का मांग कर रहे हैं, जो बुढ़ापे की लाठी है। एक आदमी 60 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट पर उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको ओपीएस की सुविधाएं दिया जाए। जो एक लड़के भी नहीं उसका सेवा करेंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन से एक कर्मचारी जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो है उनका बाकी का जीवन अच्छा से बीते, उसके लिए वो पेंशन एक बहुत बड़ा लाठी का सहारा काम करता है। इसलिए हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम का ही मांग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। और ये हम लोग मांग पूरा करके रहेंगे, क्योंकि उदाहरण स्वरूप मैं बता दे रहा हूँ, एक तो झारखंड सरकार में भी इसी तरह से मैंने यूपीएस और एनपीएस लागू किया गया था, लेकिन हम लोगों ने उसमें सरकार को बैकफुट पर ले जा करके ओपीएस लागू करवाया। ये जीता जागता उदाहरण है। दूसरा जो है एनपीएस में भी जो बदलाव हुई है ये हमारे आंदोलन की बदौलत ही हुई है। 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में लगातार हम लोग आज तक दिल्ली के जो है मैंने रामलीला मैदान में देश भर से लाखों कर्मचारी हम लोग एकजुट होते हैं और भारत सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन करके बताते हैं कि यदि आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हमें ओपीएस नहीं देंगे, तो हम आपको अगली बार जो है देश में सत्ता बनाने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आपके हाथ में है हमको ओपीएस देना और आप हमको दीजिएगा नहीं, तो स्वाभाविक है कि हम चाहेंगे कि आपका जो विपक्षी पार्टी है जो हमारा ओपीएस को मांग को पूरा करेगा, हम उस संस्था को, उस पार्टी को हम लोग सरकार में लाएंगे। एक बात। दूसरी बात है, जो अभी 4 लेबर कोड सरकार ने जो लाया है, 4 लेबर कोड, जो कि हमारे कर्मचारियों को पूरी तरह से नौकरी करने में मैंने दमन कर रहा है, जिसका आवाज को जो है दबाने का कोशिश किया जा रहा है, उनकी मांग को जो दबाने की कोशिश किया जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग इस टाइप का आंदोलन अभी मंडल स्तर से शुरू किए हैं, इसके बाद जोनल स्तर में करेंगे, फिर हम लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे बोर्ड और दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अपना शांति प्रिय तरीका से इस तरह का मांग को रखे हैं, बाकी आगे देखा जाए। सरकार हमारी बात अगर मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग का आंदोलन उग्र से उग्र कर करके हम लोग अपने काम को पूरा कराने के लिए बाध्य करेंगे। तीसरा जो 4 मांग है, तीसरा मांग हमारा है एनपीएस ओपीएस हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हमारा 2016 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है। सभी देश भर के रेल कर्मचारी इस बात को जानते हैं। बाकी अन्य विभागों में भी मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम का मैंने ये सॉरी बोनस का प्रावधान किया गया है, लेकिन भारतीय रेलवे में जो है छठा पे कमीशन जिस समय 5,200 रुपया मिनिमम बेसिक था, उसको लेकर के अभी हम लोगों को बोनस का मैंने दिया जा रहा है। एक तरफ बोलते हैं कि हम आपको 63 दिन, 73 दिन, 72 दिन का बोनस दे रहे हैं, लेकिन देने के नाम पर आप हमको सिर्फ 17,900 समथिंग रुपया आप हमको दे रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप खरमा रहे हैं। जबकि भारतीय रेलवे भारत का उत्पादन इकाई में सबसे ज्यादा अर्निंग भारत सरकार को दे रही है। दूसरी बात जो है 16 में जब हमारा 7वां पे कमीशन लागू हुआ, उसमें 18,000 मिनिमम बेसिक तय किया गया। ठीक है, हम 18,000 ही मान लेते हैं, लेकिन हमारा बोनस भी तो 18,000 के अनुसार होना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं कि मिनिमम बेसिक पर बोनस दिया जा रहा, तो 5,200 रुपए क्यों? आप 18,000 के मिनिमम बेसिक पर हम लोगों को बोनस दीजिए।
चौथा मांग हमारा है 8वां पे कमीशन। 1 जनवरी 2026 से जब 8वां पे कमीशन लागू करना था तो कमेटी को जो है आपको पहले बिठाना था। कमीशन जो है लेट से क्यों बिठाए? अभी जो बता रहे हैं कि हम 28-27 में देंगे, आप 1 जनवरी 2026 से पहले आप बिठाते और लागू जो है 1 जनवरी 2026 से करते। उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, अभी भी समय है। हम लोगों को 1 जनवरी 2027 से पहले हम लोग का 8वां पे कमीशन लागू करिए ताकि उसका लाभ हमारे रेल कर्मचारियों को मिल सके। अदरवाइज आप हमको तो उसका इंटरेस्ट तो देते नहीं है। जितना भी पैसा हमारा सरकार के पास बकाया लग रहा है, अभी 1 जनवरी 2026 से हर महीना जितना भी बढ़ोतरी हमारा होना चाहिए था, वो सारा पैसा का इंटरेस्ट तो हमको नहीं देंगे सरकार। तो इसलिए जो हम लोग मांग करते हैं कि हमको जो है जल्द से जल्द 8वां पे कमीशन लागू करिए ताकि हमारे रेल कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। जो महंगाई का चरम सीमा है, जो 50%, 80% तक महंगाई बढ़ चुका है, हम लोग को डीए मात्र 2%, 3% का अलाउंस किया जाता है, जो कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसको भी हम लोग मांग करते हैं कि महंगाई भत्ता को भी बढ़ाया जाए। इसलिए जो है आज का जो कार्यक्रम हम लोग जन कन्वेंशन रखे हैं, ये कर्मचारियों के बीच में शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानती है तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन के रूप में भी आपके सामने पेश आएंगे। धन्यवाद साथी, इतना ही बोलकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद। चलिए अभी तो शांतिपूर्वक यहाँ पे मतलब की जो ही बैठक हो गई, लेकिन इसके बाद और उग्र रूप किस प्रकार से धारण करेंगे? धन्यवाद साथी। मैं शाखा सचिव ब्रांच 3 धनबाद। हम लोग यहाँ पे 9 अगस्त का दिन इसलिए चुने हैं कि 9 अगस्त के दिन भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसके चलते अंग्रेज भारत छोड़े थे। आज हम लोग एनपीएस गो बैक के नारे के साथ 9 अगस्त को ही हम लोग दिन चुने कि एनपीएस उसी के साथ ही जाना चाहिए। एनपीएस गो बैक एंड ओपीएस कम बैक के नारे के साथ हम यह सम्मेलन कर रहे हैं। साथ ही 8 घंटे से अधिक काम लिया जा रहा है। शिकागो सम्मेलन की पहले की ताकतें हमें आंखें तरे रही है। हमें अधिक से अधिक काम करने पर प्रबंधन मजबूर कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा काम ड्यूटी बटा रहे, हमारा भी लाइफ है, हमारा भी सामाजिक जीवन है। हम चाहते हैं कि 8 घंटे से अधिक हमारी ड्यूटी ना हो। साथ ही साथ हमें सामाजिक जितनी सामाजिक सुरक्षाएं हैं, चाहे वह बोनस हो, ओपीएस हो, सब समय पर दिया जाए, सब समय पर हमारा लागू हो। सब इसी के तहत हम लोग ये सब सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और हम लोग आशा कर रहे हैं कि हमारा प्रबंधन हमारी बातों को मानेगा, और नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।